मॉर्निंग टू यू ऑल। आज प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया का महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का हम लोग इनाग्रेशन करने वाले हैं। बहुत दिनों से अमित सर, डेजी मैम की ये प्लानिंग थी कि हम लोग लेडीज़ के लिए कुछ करें, और आइए इस इनाग्रेशन में शामिल होते हैं। और मैं डेजी मैम को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो रिबन काट के इस इनाग्रेशन को शुरू करें। A very good morning to you all. This beautiful morning we are going to inaugurate our stitching center for women of slums. These beautiful ladies are going to get skill development course over here of stitching. This is our General Secretary Daisy ma'am and the teacher of stitching center Mrs. Rajni. मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैम कोई मैसेज इन लेडीज़ को देख करके इसे शुरू करें। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ प्रोजेक्ट हेल्प के सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में। और हमारा बहुत पहले से हमारे विचार था कि हम लोग महिलाओं के लिए कुछ करें, उनको कुछ अलग से सिखाएं। तो हमने ये छोटी सी शुरुआत की है आपके बीच में कि आपको हम सिलाई सिखाएं, और फिर अगर ईश्वर ने चाहा तो आगे भी हम और भी चीज़ें इसके द्वारा कर सकते हैं। तो मैं आप सारी महिलाओं को इसके लिए बधाई भी देती हूँ, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप लोगों से कुछ पूछना है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, इससे पहले बोल सकते हैं। और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो आप बता सकते हैं हमको। ये हमारे स्टिचिंग सेंटर की लेडीज़ हैं जिन्होंने अभी एडमिशन यहाँ पे लिया है। हम आपसे मतलब ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसमें अगर आप इस सेंटर में जिस तरीके से आज हमने शुरुआत करी है, और आपको क्या लगता है कि आपको क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर इस तरीके से सीखने के बाद, और भविष्य में आप क्या चाहते हो कि, या आप क्या राय देना चाहते हो कि कैसे प्रोजेक्ट हेल्प संस्था इस सिलाई जो प्रशिक्षण केंद्र एक छोटी शुरुआत हुई है, कैसे आगे और इससे डेवलपमेंट हो सकता है, आप लोग कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हो। कोई भी आप में से जो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, हम आपसे वहीं पे आके आपसे बात कर सकते हैं। सिलाई सीखने से अपने कपड़े इंसान अपना टेलरों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पहली बात तो यह है, बहुत सारे अपने कपड़े अपना सिल सकते हैं, अपनी बेटियों को सिल के पहना सकते हैं, और अपना सिलाई आ जाएगी तो अपनी बेटियों को भी हम सिखा सकते हैं। ये मतलब अच्छा ही है, सिलाई सीख के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपको क्या लगता है, कुछ बोलिए, कुछ फ़ायदा होगा और कैसे इसको सेंटर को बढ़ाना है आगे, ये भी आप बताइए। हाँ, बताएंगे। और इसमें आप जैसे आपने बोला था ना कि हमारे लिए कुछ इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम हो, तो वो कैसे हो सकती है, आप हमें सलाह दे सकते हैं। मैडम, जैसे आपने किसी के कपड़े सिलने के लिए दिए, हमने सिल के दे दिए, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, और आपको भी हमारे जरिए रोटी के पैसे बच्चों के लिए मिल ही जाएंगे। देखो, जैसे स्कूल की ड्रेसें हो गई, जैसे मैडम हमें सिखाएंगी ना, उसी प्रकार से हम सिल के देते रहेंगे। थोड़ी हमें भी नॉलेज हो जाएगी, हमें भी टेलरों के पास नहीं जाना पड़ जाएगा, अपने पैसे भी बचेंगे हमारे पास कि हम 150 रुपये 200 रुपये कहाँ से दे देंगे सिलाई के। इस वजह से हमने जरूरी सोचा था सिलाई सीखे पहले। आपको लगता है इससे आप लोगों को एक अच्छी इनकम होगी, घर मजबूत होगा, अगर आप कुछ सीखते हो, कुछ उससे बिजनेस होता है। जैसे कोई कपड़े सिलवाना चाहे तो हम उसके कपड़े सिल के दे देंगे, कुछ ना कुछ सिलाई को हमें दे गए देखो, है ना, कि हाँ तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। वैसे तो आज में सभी सीख चुके हैं सिलाई तो हमारे अपने घर की होगी ना, कि हमारे पैसे बचेंगे, टेलरों को अपनी पसंद के कपड़े हम खुद सिल सकते हैं। बस ये है, पहली इनकम तो हमारे घर का हमारा पैसा ही बचेगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य में काम आए। अगर जो आप जरा उसमें डिजाइन में डलवाओगे ना, तो उसके 50 रुपये अलग और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एक्स्ट्रा 200 रुपये, बताओ 200 रुपये
ठीक। अब 200 रुपये में सिलाई में देंगे, 200 रुपये के हम अपने बच्चे को फल फ्रूट को खिलाते दे हैं। देंगे। और जैसे आप में से कितनी महिलाएं हैं जिनको पहले से आता है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत हरिद्वार में ना, हरिद्वार की में वो पहले मैंने 5 रुपये में वो सेंटर तो लगता था, तो मैं हर महीने 5 रुपये में सिलाई सीखी थी, वो सरकारी सेंटर था, तो वहाँ से सीखा था मैंने, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था, कुछ मजबूरी आ गई थी ना, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। रंजी मैडम आपसे भी पूछेंगे कि कैसे आप इसको संचालित करेंगे। आगे आ गया थोड़ा कैमरा। और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे सिलाई सेंटर्स को चलाने से कोई फ़ायदा होगा और महिलाओं को के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? आप उधर देख के बोल सकते हैं। मेरे सिलाई के द्वारा बच्चे को जो सीखेंगे तो लेकर सीखेंगे, इनको अपनी इनकम का फ़ायदा होगा। फिर साथ में जो जैसे अपने सीखने के बाद अपने जो ड्रेसेस वगैरह बनती हैं स्कूलों की, वो खुद अपना ऑर्डर दुकान से ऑर्डर लेकर ये खुद बना सकते हैं, इनकी भी इनकम होगी और जिसका बिजनेस है उनको भी प्रॉफिट होगा, स्कूलों से भी इनकम मिलेगा। मेरे द्वारा में कोशिश ये है कि मैं इनको इतना अच्छा सिखाऊंगी जो अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने पाँव पर खड़े हो सके। दीदी क्या लगता है कि मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये सिलाई प्रशिक्षण के लगातार चलता है और प्रोजेक्ट हेल्प की क्या प्लानिंग है आगे? एक्चुअली हमारी तो काफ़ी प्लानिंग है लेडीज़ के लिए। अगर लेडीज़ हमारे साथ में मिल के चलेंगी तो हम आने वाले दिनों में, अगर वो अच्छे से सिलाई सीखती तो आने वाले दिनों में हम इनके लिए और भी इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जिसके द्वारा इनको छोटी या बड़ी इनकम हो सके और उससे क्या है महिलाएं फिर सक्षम हो सकें कि वो सिलाई के ज़रिए हमारे साथ जुड़ के और हम आगे भी अपने कई चीज़ें चलाना चाहते हैं, जैसे बिजनेस हो गया या जैसे सिलाई करके हम पेटीकोट हो गया, शलवार हो गया, सूट हो गया, तो वो सब चीज़ें हम बाहर ना देके हम आपको ही दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें परफेक्टली सीखना पड़ेगा। अगर हमारा हाथ अच्छा है, हम अच्छे से सिलते हैं, तो हम मार्केट में फिर जाके वो सारा सामान आपका दे सकते हैं और उससे जो इनकम आएगी वो हम आपकी छोटी सी हेल्प करेंगे ताकि आप लोगों को भी बढ़ने का मौका मिले। तो मैं सोचती हूँ कि जो ये हमने जो छोटी सी शुरुआत की है, इससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में हम और भी चीज़ें इसके लिए सोचेंगे, जैसे सिलाई ही नहीं, हम इसके अलावा हम जैसे हम ये बिनाई का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। अगर हम अच्छी बिनाई करना जानते हैं तो हम उसको भी शुरू कर सकते हैं। उससे क्या है कि हम अपने जितने भी हमारे सेंटर्स में बहुत सारे बच्चे हैं, 400 के करीब हमारे पास बच्चे हैं, तो हम उन बच्चों को हर साल विंटर में जो है गर्म कपड़े बांटते हैं, तो हम उन्हें मार्केट से ना खरीद के हम आपसे ही खरीदेंगे, लेकिन वो अगर अच्छी कंडीशन में बने होंगे तो हम उन्हें खरीद के और हम उन बच्चों को दे सकते हैं। तो उससे क्या है, आपकी भी इनकम होएगी और हमें भी फ़ायदा होगा। ये And especially I just want to thanks to all of our sponsors who especially supported us for this wonderful project, as we were thinking to start this project as from last many months or from last many years. So we thank God that because of your help now we are starting with a small step, and we believe that we will go very far, and these all ladies will be take good benefit from this project. So I really thankful to all our sponsors who helped us to buy these tailoring machines and everything. So thank you so much.